हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। आज हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 7, जिसका शीर्षक है अवैध व्यक्तियों का नियोजन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, और जिसके अंतर्गत धारा 67 से लेकर 77 तक अवैध व्यक्तियों के नियोजन और उनके काम के घंटों के निर्धारण संबंधी प्रावधान बताए गए हैं, और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाना है। भाग एक धारा 67 से लेकर 70 तक और भाग दो धारा 71 से लेकर 77 तक। अध्याय 7 के अंतर्गत बालकों अर्थात जो 14 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और तरुणों के नियोजन और काम के घंटों को निर्धारित किया गया है। 14 वर्ष तक के बालक किसी भी अवस्था में कारखानों में नियोजित नहीं किए जा सकेंगे तथा नवयुवकों को तब तक किसी कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक प्रमाणकर्ता सर्जन के द्वारा उन्हें योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जारी न कर दिया गया हो। अवैध व्यक्ति के काम के घंटे कम किए गए हैं और और साय 7 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक काम नहीं करने संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब है भाग एक धारा 67 से लेकर 70। इसके अंतर्गत सेक्शन 67 में अवैध बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 68 में अवैध कर्मकारों के द्वारा टोकन रखे जाने संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 69 में योग्यता का प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 70 में किशोर व्यक्तियों को स्वीकृत योग्यता प्रमाण पत्रों का प्रभाव संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। भाग दो, जो कि धारा 71 से लेकर 77 तक है, के अंतर्गत सेक्शन 71 में बालकों के काम के समय संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 72 में बालकों के लिए काम की अवधियों की सूचना से संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 73 में बालक कर्मकारों के रजिस्टर से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 74 में धारा 72 के दिन सूचना एवं धारा 73 के दिन रजिस्टर में काम के घंटों के तालमेल संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 75 में स्वास्थ्य जांच संबंधी आदेश देने की शक्ति के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 76 में नियम बनाने की शक्ति के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 77 में विधि के कतिपय अन्य उपबंधों का वर्जित न होने संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। अब सबसे पहले है भाग एक
सेक्शन 67 से लेकर 70 तक के अंतर्गत सेक्शन 67 अवैध बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध अधिनियम की धारा 67 में अवैध बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध संबंधी उपबंध बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी बालक को तब तक नियोजन में नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसने 14 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो और आपातकालीन स्थिति में भी इस उपबंध के संबंध में कोई छूट नहीं दी जा सकेगी। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1991 SC 417 के मामले में संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक जनहित वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय से तमिलनाडु के शिवाक्सी क्षेत्र में माचिस निर्माण उद्योगों में अवैध बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित करने हेतु आदेश जारी करने की अपेक्षा की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि माचिस बनाने की प्रक्रिया स्वयं ही परिसंकटमय प्रक्रिया है, अतः ऐसे उद्योगों में बालकों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। पैकिंग के काम पर ऐसे बालकों को लगाया जा सकता है, लेकिन यह स्थान माचिस निर्माण के स्थान से काफी दूर स्थित होना चाहिए। प्रत्येक कर्मकार के लिए 50,000 रुपये का स्वास्थ्य संबंधी बीमा किया जाना भी नितांत आवश्यक है। अब है धारा 68 अवैध कर्मकारों के द्वारा टोकन का रखा जाना। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन संबंधी उपबंध धारा 68 में उल्लिखित किए गए हैं, जिसके अनुसार कोई बालक जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अपनी आयु के 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, उसे भी केवल निम्न शर्तों के आधार पर काम करने की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। पहला या ए, यदि उपयुक्तता संबंधी प्रमाण पत्र जो धारा 69 के अधीन स्वीकृत किया गया है कारखाने के प्रबंधक की अभिरक्षा में उपलब्ध है। बी, यदि ऐसे बालक या किशोर के पास काम के समय टोकन मौजूद है जिसमें कथित प्रमाण पत्र का प्रसंग दिया हुआ है। धारा 69 में योग्यता का प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 69 की उपधारा 1 के अनुसार प्रमाणकर्ता सर्जन किसी अवैध व्यक्ति या उसके माता पिता या संरक्षक के आवेदन पर जिसके साथ कारखाने के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी दस्तावेज होगी कि यदि ऐसा व्यक्ति कारखाने में काम करने के लिए योग्य प्रमाणित किया गया तो वह उसमें नियोजित किया जाएगा, या उस कारखाने के प्रबंधक के आवेदन पर जिसमें कोई अवैध व्यक्ति काम करना चाहता है ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करेगा और कारखाने में काम करने के लिए उसकी योग्यता अभिनिश्चित करेगा। उपधारा 2 के अनुसार प्रमाणकर्ता सर्जन परीक्षा के पश्चात ऐसे अवैध व्यक्ति को ए, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अवैध व्यक्ति ने अपना 14वां वर्ष पूरा कर लिया है, कि उसने विहित शारीरिक मान प्राप्त कर लिए हैं और वह ऐसा काम करने योग्य है, तो उसे बालक के रूप में कारखाने में काम करने की योग्यता का प्रमाण पत्र। बी, यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस अवैध व्यक्ति ने अपना 15 वर्ष पूरा कर लिया है और वह काम करने
के लिए कारखाने में पूरे दिन योग्य है तो उसे वयस्क के रूप में किसी कारखाने में काम करने की योग्यता का प्रमाण पत्र विहित रूप में अनुदत्त या नवीकृत कर सकेगा। परंतु जब तक प्रमाणकर्ता सर्जन को उस स्थान की जहां वह अवैध व्यक्ति काम करना चाहता है और उस विनिर्माण प्रक्रिया की जिसमें वह नियोजित किया जाएगा व्यक्तिगत रूप से जानकारी न हो, वह इस उपधारा के अधीन प्रमाण पत्र का अनुदान या नवीनीकरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने उस स्थान की परीक्षा न कर ली हो। उपधारा 3 के अनुसार उपधारा 2 के अधीन अनुदत्त या नवीकृत योग्यता प्रमाण पत्र ए उसकी तारीख से केवल 12 मास की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा। बी अल्पवयी व्यक्ति या अवैध व्यक्ति जिस प्रकार के कामों में नियोजित किया जा सकेगा उसकी बाबत शर्तों के अथवा 12 मास की कालावधि की समाप्ति से पूर्व उस अवैध की पुनः परीक्षा की अपेक्षा के अधीन दिया जा सकेगा। उपधारा 4 के अनुसार प्रमाणकर्ता सर्जन उपधारा 2 के अधीन अनुदत्त या नवीकृत किसी प्रमाण पत्र को प्रतिसंहत करेगा यदि उसकी राय में उसका धारक उसमें कथित हैसियत में किसी कारखाने में काम करने योग्य नहीं रह गया है। उपधारा 5 के अनुसार जहां प्रमाणकर्ता सर्जन किसी प्रमाण पत्र को या इस प्रकार के प्रमाण पत्र को जिसके लिए प्रार्थना की गई हो अनुदत्त करने या नवीनीकरण करने से इनकार करता है या किसी प्रमाण पत्र को प्रतिसंहत करता है, वहाँ वह ऐसा करने के अपने कारणों को उस दिशा में लिखकर कथित करेगा जिसमें उससे उसके लिए प्रार्थना किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो प्रमाण पत्र के लिए या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता था। उपधारा 6 के अनुसार जहां इस धारा के अधीन किसी अवैध व्यक्ति के संबंध में कोई प्रमाण पत्र ऐसी शर्तों के अधीन जैसी उपधारा 3 के खंड बी में निर्दिष्ट है अनुदत्त या नवीनीकृत किया जाता है, वहाँ वह अवैध व्यक्ति किसी कारखाने में काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात उन शर्तों के अनुसार किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा। उपधारा 7 के अनुसार इस धारा के अधीन प्रमाण पत्र के लिए संदेह कोई फीस अधिष्ठाता के द्वारा दी जाएगी और अवैध व्यक्ति उसके माता पिता या संरक्षक से वसूलनीय नहीं होगी। अब है धारा 70 सेक्शन 70 किशोर व्यक्तियों को स्वीकृत योग्यता प्रमाण पत्रों का प्रभाव। उपधारा 1 के अनुसार कोई किशोर जिसे किसी कारखाने में वयस्क के रूप में काम करने का योग्यता प्रमाण पत्र धारा 69 की उपधारा 2 के खंड बी के अधीन अनुदत्त किया गया है और जो कारखाने में काम पर होते हुए एक टोकन रखता है जिसमें प्रमाण पत्र के प्रति निर्देश हो, अध्याय 6 और 8 के सब प्रयोजनों के लिए वैध समझा जाएगा। संशोधित धारा 70 की उपधारा 1 के अनुसार महिला कुमारी अथवा पुरुष जिसने 17 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है किंतु जिन्हें कारखाने में वयस्क के रूप में काम करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र प्रातः 6 बजे और सायं 7 बजे के बीच के घंटों के सिवाय अपेक्षित नहीं किया जाएगा और न ही स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
परंतु राज्य सरकार किसी कारखाने या किसी समूह, वर्ग या वर्णन के कारखाने की बाबत राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा पहला इस धारा में अधिकतित सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, परंतु ऐसा परिवर्तन 10 बजे रात्रि और 5 बजे प्रातः के बीच के घंटों में किसी महिला कुमारी के नियोजन के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। दूसरा, इस धारा के उपबंधों से गंभीर आपात स्थिति में जहां राष्ट्र का हित जुड़ा हुआ हो, मुक्त कर सकेगी। उपधारा 2 के अनुसार कोई कुमार या किशोर जिसे किसी कारखाने में वयस्क के रूप में काम करने की योग्यता प्रमाण पत्र पूर्वोक्त खंड बी के अधीन अनुदत्त नहीं किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बालक समझा जाएगा, चाहे उसकी आयु कितनी भी हो। इस प्रकार आज हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अध्याय 7, जिसका शीर्षक है अवैध व्यक्तियों का नियोजन और जिसके अंतर्गत धारा 67 से लेकर धारा 77 तक इस संबंध में प्रावधान बताए गए हैं और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 जो कि धारा 67 से लेकर 70 तक है और भाग 2 जो कि धारा 71 से लेकर 77 तक हमारे द्वारा विभाजित किया गया है के अंतर्गत आज हमारे द्वारा भाग 1 जो कि धारा 67 से लेकर 70 तक है पर विस्तृत चर्चा की गई। अगले व्याख्यान में हमारे द्वारा भाग 2 जो कि धारा 71 से लेकर धारा 77 तक है पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।